बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? बहुत देर के बाद आज आपके सामने मैं आई हूँ। वैसे तो मैं आती नहीं, लेकिन अपना चेहरा छुपा के आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर बाद मेरा व्लॉग आपको देखने को मिल रहा है जी। तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ पे थी। लास्ट व्लॉग मुझे भी पता नहीं, मैंने भी अभी तक देखा नहीं कि मेरा कौन सा है, लेकिन उसके बाद जो मैंने अपलोड किया था वो कुछ निशात के कपड़े थे जो कि काफ़ी सेल हो चुके हैं। उसमें से कुछ पड़े हैं, आपने जिन्होंने नहीं देखा जाके पहले वो वीडियो देखें जिनको कपड़े चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बताऊंगी कि मैं मेरे कुछ नज़दीक के रिश्तेदारों को, यानी कि मेरे अपनों को भी नहीं पता कि मैं किस मसले में फंस गई थी, और वो मसला भी आपको आगे बताती हूँ। बस स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा बद नज़र का शिकार हो गई थी। बस मसला ये हुआ कि मैं थायराइड की वजह से लेडी डॉक्टर के पास गई। तो बस नाम नहीं मैं लेना चाहती, लेडी डॉक्टर ऐसी थी कि उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, शौकत खानम बीमारी का नाम लूँगी मैं, और कुछ भी कहूँ। बस उन्होंने मुझे ये डरा दिया कि तुम ऐसा वैसा दवाइयाँ ना खाओ, तुम्हें अल्लाह ना करे ये हो जाए। तो मैं नाम ही सुन के इतना ज़्यादा डर गई। उससे ये मसला तो था ही। उसके बाद आपको पता है कि शादी स्टार्ट थी। शादी के बारात वाले दिन मेरा iPhone 14 Pro Max फ़ोन बारात के दिन चोरी हुआ है। मैं बैग लेकर, बस मेरी गलती थी, काकी ने बैग में रख दिया। बस फैमिली में बैठी थी, उन्होंने मेरा बैग एक साइड पे किया, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता किसने किया। बस फिर किसी बच्चे ने देखा है कि बच्चा ही कोई निकाल के भाग कर चला गया। ब्राउन कपड़े उसने पहने थे। मैं बड़ी डिसार्ड हुई, या अल्लाह हो क्या रहा है। उस दौरान मेरे और मेरे हस्बैंड के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए, यानी डांट खा रही हूँ मैं, फजूल कोई काम भी नहीं कर रही ऐसा, तो फजूल चेड़ा मेरा शोहर भी हो गया। एक परेशानी, दो परेशानी, शौकत खानम वाली तो मैं आप सबसे शेयर अप कर रही हूँ। मैंने अकेले ये सब झेला है। एक दिन में मैंने अपने ऊपर 1 लाख से ज़्यादा पैसों का टेस्ट करवा बैठी, क्योंकि मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। और पहली बार मैंने अपनी बेटी को घर छोड़ा और पीछे से उसने पोटी कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, और अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं एंजाइटी में चली गई थी, और अकेले मैंने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ जी। तो मेरी बेटी ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब करेगी मुझे, आपने इग्नोर कर दिया। अच्छा, ये मसला। उसके बाद शादी गुजरते गुजरते कुछ मुहर्रम स्टार्ट हो। मैंने यानी कि मुहर्रम से पहले ही कितने वीडियोस मेरे पास पड़े थे जिससे मैं वीडियो ब्लॉग अच्छा सा बना के कंटेंट दे सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दिया इसी वजह से कि मेरा दिल इतना परेशान है कि मैंने अभी व्लॉगिंग छोड़ देनी। मैं नज़रों में आ गई, मैंने खाने दिखाए, मैंने अपना सब कुछ दिखाया। माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, और जो दौर महंगाई का जा रहा है ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा महंगाई जा रही है, और काफ़ी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके सामने मैं शो ऑफ करूँ। और मौला अली का फरमान है, रिज़्क़, औलाद और पैसा जो है ना, जितना हो सके छुपा के रखना चाहिए। तो बहरहाल फ़ोन चोरी हो गया मेरे पास, वैसे भी कुछ भी नहीं रहा। मैं इतनी रिसार रही, मैंने कहा मैं कभी भी iPhone 7 था मेरे पास, वो भी इतना अच्छा ख़राब भी मेरे साथ उसने 2 महीने निकालते। और उसके बाद क्या हुआ कि मुहर्रम, 5वें मुहर्रम के बाद 6वें मुहर्रम अली अस्गर अलैहिस्सलाम का झूला आना था, तो हमारे भाई तारिक भाई की वफ़ात हो गई। नाज़रीन, इस वक्त मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और लेजेंड ऑफ लेजेंड ताफू खान साहब हम दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह पाक दिवारे रहमत जगह में हमारे साथ सलीम ताफू साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे जनाब के ये तो पूरी दुनिया के लिए एक लॉस है कि एक इतना बड़ा कंपोजिशन इस दुनिया से गिर गया, इनके लिए, इनके खानदान के लिए, ताफू खानदान के लिए कितना बड़ा लॉस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पाकिस्तान के लिए बरसगीर पाको हिंद में जहाँ लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं, ताफू खान साहब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आपके खानदान के लिए सर कितना बड़ा लॉस है ये? हमारे जो खानदान के बादशाह चले गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के खुदा थे जो अपने खुदा के पास चले गए सर। हुक्म रबी होना क्या है, वो बहाने बनाते हैं खुदा जो है। तो बाकी उन्होंने अपनी जो जिंदगी म्यूजिक की दुनिया में गुजारी है, आपके सामने नजर आ रहे हैं जितने जो लोग ख्वाब हैं। सर क्या आखिर में आपको विरासत में देखे गए हैं? क्या 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 बात? विरासत में लोग जदाते देते हैं, ये हम उनका वो इश्क ले गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक्ड हो गए, क्योंकि इन दौरान, शादी के दौरान, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तारिक भाई से है तो पहले भी थी, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई।
रब दे आते मेल नी चार दिनों दे। कब्रिस्तान की तरफ जो है वो मैयत को रवाना किया जा रहा है। फनकारी वाली तो बात ही हमारा भाई था, बस हमारा भाई चला गया, बड़ा भाई था हमारा। तो मैं यही कहूँगा उनकी वफ़ात की दुआ जरूर कीजिएगा और जितने लोग देख रहे हैं वो अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह इनकी वफ़ात फरमाए। सर चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। अल्ताफ साहब इस दुनिया से चले गए और बड़ी जल्दी सजाद तारिक भाई जो है इस दुनिया से चले गए, और आपको लगता है कि इंडस्ट्री का जो ये खला है कोई पूरा कर सकता है इस वक्त? यार सब कुछ होता रहता है दुनिया में, खिलाफ पूरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फनकार आते हैं, फनकार चले जाते हैं, हर कोई आता है दुनिया में। मैं तो यही बोलूँगा, मेरे लिए मेरी फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरे बड़े भाई थे, बहुत अर्ली एज में वो गए हैं, अभी तो उनके बच्चे भी छोटे हैं और वो सारी चीज़ें हमें तो अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि एकदम कैसे होगी। एक दिन पहले हमारे साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल ठीक थे सब, एकदम सो के उठे हैं तो खबर मिल गई कि तारिक भाई बहुत हो गए। तो हमें तो आखिरी बात वही बैठे हुए थे बस आपस में, महफिल की समात हो, वो बस ताफा साहब की बातें कर रहे थे हम। एक दिन पहले जब बैठे हुए थे तो उनको बहुत याद कर रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बा जो है वो ताफा साहब की रिजेबलेंस है उनकी काफ़ी। तो वो कह रहे थे, अब्बा भी बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि अब्बा की तरह हाथ है चाचा के। तो हम इस तरह की बातें कर रहे थे तो बहुत याद कर रहे थे, बल्कि वो रो भी रहे थे ताफा साहब को याद करके एक दिन पहले। तो बस क्या पता था कि अगले दिन क्या खबर मिल जानी है। तो बहरहाल मैं यही दरख्वास्त करूंगा सबसे कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें और हमारी पूरी फैमिली को अल्लाह सब्र अता फरमाए। और आप लोगों जो लोग देख रहे हैं, जो खड़े भी हुए हैं, उन लोगों से दुआ है कि हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अगर सब लोगों ने मापिया दी शान गाया, वो भी सुपरहिट हुआ। फिर कहा जाता है कि वो गुरबा मसाकीन के लिए जो है वो बड़े सखी दिल आदमी जी, बहुत सखी दिल आदमी थे और वो हमेशा, अल्लाह जानता है कि मैं उनको जब से जानता हूँ बचपन से, उनका मैंने यही देखा कि उनसे कभी कोई नाराज, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उनसे उन्होंने हमेशा हर किसी को खुशी देने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा बड़ों की इज्जत की है, छोटों से इतना प्यार किया कि हम छोटे हैं, हमें वो कभी नहीं भूल सकता। तो जो उनसे हमें प्यार मिला है हमेशा, फनकार होना या उसकी फनकारी होनी, ये बहुत सारी दुनिया में भरे पड़े हैं लोग। इंसान होना सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ। एज ए बड़ा भाई, एज ए कोच, एज ए टीचर, हमें तारिक भाई से बहुत प्यार मिला और बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारी थी उनके साथ, और वो हमारे साथ तो रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन वो ये गम कभी हमारे ख़ानदान से जा नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नमाजी आदमी था और किसी को बताता भी नहीं था, यानी कि मैं जी वाकई ये बता रहे, मैंने बिल्कुल सुना है अभी, क्योंकि मेरा जो भांजा एहसन है वो ताबिश के बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि मामू वो रोजे भी रखते थे और नमाज पर जगाना और तलावत भी करते थे। तो मैं ऐसी कोई बहुत अच्छे इंसान थे, उसने कभी बताया नहीं किसी को। नमाज या अल्लाह की बात दिखावा थोड़ा होती है, मालिक कायनात की बड़े लम्हात मेरे साथ ऐसा वक्त है कि दुनिया रुख मोड़ दिया, बाखुदा तारक ताफू ने नहीं मोड़ा, बुढ़िया ने छोड़ दिया, लोग सीटों को सलाम करते हैं, तारक ताफू ने मुझे बहुत प्यार। और मुहर्रम में रोज़ आना, उनका रोज़ आना, ऐसे फिर रहे हैं। एक बंदा चलता फिरता चला जाए तो बड़ा ही ज़्यादा दिल को होता है ना, बंदा कोई बीमार है पता चल जाता है कि इसका वक्त पूरा हो गया, अल्लाह के पास सब नहीं जाते। लेकिन ये बहुत ही हमारी फैमिली की अफसोसनाक ये वफ़ात है जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरी तरफ से मेरा अब्बा और उम्मा और ये तारिक भाई की जो है, और एक मेरे ग्लोरी भाई का बेटा था, जब मैं 11 साल की थी वो फ़ोटो हुआ था तब। ये 3-4 जो हैं वफ़ात जो मैं कभी भूल नहीं सकती, मेरे लिए भी बहुत ही अफसोस के दिन है ये। कहाँ गया उसे ढूंढूं, वो खुद अपनी राह पर। और फिर उसके बाद इस चक्रों में पड़ गए, मुझे आपकी तरफ से मैसेज आने शुरू हो गए यूट्यूब से कि तारा सिस्टर आप किधर हैं, कोई अमरीन सिस्टर कह रहा है
कि आपके ब्लॉग का है, आपने मुहर्रम पे डाला। बार बार मैं वही चीज़ क्या दिखाऊँ, बच्ची के साथ मैं कहाँ मजलिस पे जा ही नहीं पाती थी। और बस ये है कि उसके बाद ये हुआ कि मुहर्रम गुजर के, तारिक भाई का महीना हो गया और अब जो है ना शहादत के दिन गुजर रहे थे। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के सफ़र है और मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, फिर आप ये भी बताऊंगी कि अब मैंने व्लॉग करना है कि नहीं। ठीक है, मजनून ऐसे गिर पड़ा, तुरबत बहन की जैसे। हाँ जी, तुम बुला रही अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि मैं परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन एक इंसान को आदत पड़ जाती है। आईफोन जो यूज़र है ना, उनको पता है कि आईफोन की कितनी आदत पड़ जाती है। कि बंदा छोटा से छोटा फ़ोन भी अब इतना महंगा 60-70 हज़ार का तो फ़ोन है। बहरहाल फाइनल कर दिया कि मैंने नहीं लॉगिन कर लो जी। उसके बाद ये है कि अब मैं अपनी सिस्टर के घर बैठी थी और मैं ये आपका गिफ्ट की तरफ से चले अल्लाह की कसम। ठीक है, ये देख लें, आपका मैंने गिफ्ट पहुंचा दिया आपकी मिसेस की तरफ। मुझे सरप्राइज़ इतना बड़ा मिला, आपने देख लिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और इंशाल्लाह जो छोटे छोटे क्लिप्स, इतना बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, बस मैं भी आपकी दुआओं के साथ वापस आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, सब ठीक है। बस आपने माशाल्लाह ज़रूर कहनी है और फिर आपको एंटरटेन करेंगे जितना भी मैं कर सकी। वो भी ये नहीं कि मैं हर हाल में फंसी हुई भी बनाऊँगी, जितना भी मैं कर सकी आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। अब आप देखें कि मैं रेगुलर ज़िंदगी में क्या। आज है 12 सफ़र और एक दिन में मैंने 2 जगह पर जाना था, लेकिन नींद की डिस्टर्ब काकी की वजह से मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकी। लेकिन मैंने घर में जो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करना था, घर में हाज़िरी बनाई और उसको कोरियर के हाथ भिजवा दिया। या फातिमा तो ज़हरा वीसी ने ये है ज़ियारत पाक बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की और इमाम बारगाह में वो सजाते हैं। आप भी सलाम करें। और यहाँ पर मैंने फिर हाज़िरी भिजवा दी थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। दोपहर को मैं पहुँच नहीं पाई, अकेली थी एक तो, और इसके बाद भी एक और जगह पे जाना था मैं। तो आप सब सलाम करें, दुआएं करें